जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आर्मी हेडक्वार्टर के डीवी ब्रांच यानी डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ने 26 मई 2023 को एक लेटर जारी करके भूतपूर्व सैनिकों के बीच में सनसनी फैला दी। मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय एक्स सर्विसमैन नाम का एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें आईपीसी, आर्मी एक्ट और इसी के साथ साथ पूर्व सैनिकों की पेंशन को बंद करने को लेकर कई ऐसी धमकियां इस लेटर में लिखी हुई है जो कि पूर्व सैनिकों के ऊपर लागू होती ही नहीं है। एक पूर्व सैनिक संविधान की धारा 14 और 19 यानी आर्टिकल 14 और 19 के तहत ही हर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ये अनर्गल आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। इसका हम विश्लेषण आगे इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पे बात कही जा रही है हेटफुल स्पीच की, और इसी के साथ साथ जो किसी के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने की, और ये सब चीज़ें तभी होती है जब आप किसी संस्था के खिलाफ वो बात बोलते हो जिससे देश को कहीं हानि होती है, या किसी व्यक्ति के खिलाफ वो बात बोलते हो जिससे उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो मानहानि का केस लागू होता है। और आर्मी एक्ट की बात करें तो आर्मी एक्ट 34 से लेके 69-70 तक ये सर्विंग सोल्जर्स के ऊपर लागू होता है, जो कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के ऊपर थोपा जा रहा है। इस लेटर के ऊपर वीडियो मैंने कंप्लीट विश्लेषण के साथ पहले ही बना दिया था, जहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पे आर्मी एक्ट, उसी के साथ साथ जो आईपीसी की धाराएं हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, और कहा जा रहा है कि पूर्व सैनिकों के ऊपर एफआईआर करवा दो और उनको जेल में बंद करवा दो। और आर्मी रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 1 के जो पेंशन स्टॉप के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पेंशन तभी बंद हो सकती है जब किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाए कि वो कोर्ट द्वारा कन्विक्ट हो और वो जेल में चला जाए, तभी पेंशन विथ होल्ड होती है, बंद नहीं होती है। और वापस जब वो बरी हो जाए आरोपों से या सज़ा पूरी हो जाए तो पेंशन फिर से चालू हो जाती है, और इस दौरान पेंशन उसके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलती है। तो साथियों, इस लेटर में जो भी बातें कही गई है उस बातों के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से एक जारी हुआ है आप सबके लिए अवेयरनेस लेटर, जिसमें लिखा हुआ है आदरणीय पूर्व सैनिक बंधु, सेना भवन डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ब्रांच ने पूर्व सैनिकों को धमकाने के लिए जो पत्र लिखा है वो गैरकानूनी, मनमानी और अधिकारों का अतिक्रमण है। सेना भवन का ये पत्र भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। इस तरह पत्र जारी कर पूर्व सैनिकों को धमकाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं, इस पर संगठन कानूनी सलाह लेगा। राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा जाएगा कि आर्मी एक्ट के प्रावधानों के तहत इस पत्र का जारी करने वाले सेना के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। पत्र में जो आर्मी एक्ट, पेंशन रेगुलेशन 2008 और आईपीसी का हवाला दिया गया है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यानी हमने जो वीडियो में पहले बताया कि आर्मी एक्ट, पेंशन रेगुलेशन और आईपीसी को पूर्व सैनिकों के ऊपर थोपा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, तो उसके ऊपर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने भी स्पष्टीकरण दिया है, जो कि आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके राइट्स है। आप संविधान के दायरे में रहकर आप जो भी धरना प्रदर्शन और स्पीच देते हैं, तो आपके ऊपर ये आर्मी एक्ट, पेंशन रेगुलेशन और आईपीसी क्यों थोपी जाएगी। सबसे पहला है कि आर्मी एक्ट का जो भी प्रावधान उस पत्र में लिखा गया है वो पूर्व सैनिकों पर लागू नहीं होता है, वो सेवारत सैनिकों के लिए है। आर्मी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि ये एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एक्ट बना हुआ है, वो सर्विंग सोल्जर्स, जेसीओ एंड अधिकारियों के लिए है। दूसरा, आईपीसी की जो धारा लिखी गई है वो मानहानि से संबंधित है, और मानहानि तभी होती है जब आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसका सार्वजनिक अपमान करें। किसी संस्था के खिलाफ बोलने पर मानहानि नहीं होती है। भारतीय संविधान ने आलोचना यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिना हथियार के एकत्रित होने, एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म करने, भारत में कहीं भी आने जाने, सेटल होने का अधिकार दिया है। इसके लिए आर्टिकल 19 हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पेंशन पाने के अधिकार को भारतीय संविधान की आर्टिकल 300A संपत्ति के अधिकार के अंदर संरक्षित रखा है।
इसके लिए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस हरेश चंद बनर्जी एक रिट पिटीशन थी, उसको आप देख सकते हो। जिस तरह कानूनी ढंग से अर्जित संपत्ति कोई ले नहीं जा सकता, उसी तरह पेंशन बंद नहीं की जा सकती। बाद के कई कोर्ट के ऑर्डर जो अखबारों में है इस हेडिंग से छपे हैं कि पेंशन किसी की बापोती नहीं जो लिया जा सके। पेंशन रेगुलेशन का जो प्रावधान पत्र में लिखा है वो पेंशन सैंक्शन करने के पहले का प्रावधान है। इस तरह के प्रावधान सभी विभागों में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में खारिज किया है। इसके लिए विजय कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक रिट पिटीशन है जो फाइनल हुई है, उसको हम रेफर कर सकते हैं। ग्रेव मिसकंडक्ट को पेंशन रेगुलेशन 8 के नोट 2 में इसको परिभाषित किया है। ये प्रावधान अधिकतर अधिकारियों पर लागू है जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट से संबंधित है। पेंशन रेगुलेशन के सभी प्रावधान पेंशन प्राप्त करने से पहले के हैं। किसी भी प्रावधान के तहत पेंशन भोगी का पेंशन बंद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो 3 मेन बातें थी कि आर्मी एक्ट जो कि पूर्व सैनिकों पर लागू नहीं होता है, और आईपीसी के जो धाराएं लिखी है वो मानहानि की है, जो कि किसी व्यक्तिगत इंसान के खिलाफ टिप्पणी की जाती है तो वो इंसान उस इंसान के खिलाफ अपना मुकदमा दायर कर सकता है। और तीसरा है पेंशन बंद का, तो पेंशन बंद एक बार सैंक्शन होने के बाद नहीं हो सकती। तो साथियों ये थी स्पष्टीकरण जो कि आपको जानना जरूरी इसलिए था कि आने वाले दिनों में कहीं आपकी आवाज़ को दबा ना दिया जाए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन का आपको आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फुल अधिकार देता है, बशर्ते कि आप ऐसा काम ना करें जिससे भारत देश की छवि को नुकसान पहुंचे। इसलिए जो जंतर मंतर पर सैनिक बैठे हैं उनको मैं पहले से ही आगाह करते आया हूं। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर जो भी संगठन अपना धरना कंटिन्यू कर रहे हैं उनमें केवल एक ही पूर्व सैनिक को बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सभी पूर्व सैनिकों को पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जो गैर आधिकारिक हो या किसी इंसान को उस बयान से ठेस पहुंचे। इसलिए सोच समझकर अपनी वाणी पर लगाम लगाते हुए वही बात बोलें जो आपके हित में हो, जो आपकी मांग में शामिल हो। किसी संस्था और किसी व्यक्तिगत आदमी के ऊपर टिप्पणी ना करें जो कि पहले कुछ एक लोगों द्वारा की गई है, जिसका कि सिविल मीडिया और यूट्यूब चैनल वाले मिसयूज कर रहे हैं। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कानून है लेकिन वो कानून आपके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। यदि आप सही है तो कोई कानून का मिसयूज नहीं हो सकता। यदि आप कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो कोई अपने ऊपर ले लेता है तो हो सकता है कि कानून का मिसयूज कर सकें। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठा रहे हैं और मांगों को आगे लेके चल रहे हैं। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सीढ़ियों पर जब चढ़ना शुरू करेंगे तभी आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। इसलिए आप लगातार अपना प्रयास करते रहिए, लेकिन ऐसे हेटफुल स्पीच और सभी पूर्व सैनिकों को मीडिया के सामने अपने बयान नहीं देना चाहिए। केवल एक पूर्व सैनिक निर्धारित होना चाहिए जो प्रवक्ता हो, पूर्व सैनिकों की बात रखता हो। जय हिंद साथियों।